देखिए, आर्मी नरेंद्र मोदी जी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं कि हिंदुस्तान की सेना, हिंदुस्तान की एयरफोर्स, हिंदुस्तान की नेवी उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। ये जो सर्जिकल स्ट्राइक्स किए हैं, ये कांग्रेस पार्टी ने नहीं किए हैं, ये हिंदुस्तान की आर्मी ने किए हैं। और जब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हिंदुस्तान की आर्मी वाले सर्जिकल स्ट्राइक्स वीडियो गेम्स थे, तो वो कांग्रेस का अपमान नहीं करते हैं, हिंदुस्तान की आर्मी का अपमान कर रहे हैं। रवि सिसोदिया जी। और रिकॉर्ड चाहिए तो ये लिखे हुए हैं, ये जनरल विक्रम सिंह ने 14 जनवरी को ये बोले हैं। 19 जून 2008 भट्टल सेक्टर, 30 अगस्त शारदा सेक्टर, 6 जनवरी सवनपत्रा चेक पोस्ट, 27 नाजपीर सेक्टर, 6 अगस्त नीलम वैली, सर्जिकल स्ट्राइक ऑन December 23, 2013। तो देखिए, ये आर्मी ने काम किया है, ये आर्मी का काम है। और हम आर्मी को पॉलिटिसाइज नहीं करते हैं। आर्मी हिंदुस्तान की सेना है, किसी एक व्यक्ति की सेना नहीं है। और प्रधानमंत्री में इतनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि वो आर्मी के लोगों का अपमान ना करें। ये हमारा जो पूरा का पूरा जॉब्स का चैप्टर है, इसको आप देखिए। जो हमारा पहले न्याय योजना को थोड़ा मैं आपको गहराई में बताता हूं। न्याय योजना का एक लक्ष्य है कि गरीबों के बैंक अकाउंट में हम सीधा पैसा डालें, मगर दूसरा और उतना ही जरूरी लक्ष्य कि हम हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को जंप स्टार्ट करें। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को बहुत बुरी तरह डैमेज किया है। नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स, आप किसी भी छोटे बिजनेस वाले से पूछ लीजिए, किसी भी दुकानदार से पूछ लीजिए, आपको बताएगा। मेरी किसी से बात हो रही थी, छोटे व्यापारी से बात हो रही थी, उसने मुझे कहा मेरी आंख से आंसू नहीं निकल रहे, मेरे आंख से खून निकल रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने मेरे खिलाफ जो किया है, नोटबंदी और गब्बर सिंह टैक्स का जो इफेक्ट है, उसको मिटाने का तरीका नोटबंदी है। नरेंद्र मोदी जी ने डीमोनेटाइज किया, न्याय योजना रीमोनेटाइज करने का तरीका है। जैसे ही न्याय योजना का पैसा आएगा, लोग खरीदना शुरू करेंगे, जैसे खरीदना शुरू करेंगे दुकानें चालू होंगी, फैक्ट्रियां चालू होंगी, रोजगार मिलेगा। किसको मिलेगा? मिडिल क्लास के लोगों को मिलेगा। पहली बात। दूसरी बात, हमने एक ऐतिहासिक काम किया है। मिडिल क्लास का कोई भी युवा अगर बिजनेस खोलना चाहता है हिंदुस्तान में कहीं भी, उसको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। 3 साल बिना परमिशन आप काम कीजिए, बिजनेस चलाइए, बिजनेस खोलिए। 3 साल बाद आप सरकार के पास आइए, कहिए भैया हम 3 साल से बिजनेस चला रहे हैं, 20-30 लोगों को हमने रोजगार दिया, अब आप हमें परमिशन दीजिए। एक सेकंड, 22 लाख सरकारी नौकरियां, 22 लाख सरकारी नौकरियां देने की गारंटी है 1 साल में। मैं 2 करोड़ का वायदा नहीं करूंगा,